हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। जैसा कि हम इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब हमारी एग्ज़ाम शुरू होगी, तो 15 जनवरी 2025 को हमारा टाइम टेबल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी है और अच्छे से अपनी जो भी रणनीति है, अपना जो भी टाइम है, उसका पूर्ण सदुपयोग करना है और पूरा का पूरा टाइम हमें पढ़ाई में देना है। फालतू के मनोरंजन को छोड़ देना है, फालतू की बातों को छोड़ देना है, फालतू आना जाना छोड़ देना है, क्योंकि कुछ ही समय की बात है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। एग्ज़ाम बाद में आप घूमना फिरना कुछ भी करना, तो ऐसे अपने आप को समझाओ ताकि आप अधिक से अधिक टाइम अपनी पढ़ाई को दे सको और आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक के पास हो सको और अच्छे नंबर ला सको और सभी बच्चे पास हो सके। चलते हैं, आप लोगों का क्या टाइम टेबल है, इसको आप एक कॉपी लो, पेन लो, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, और जो जो सब्जेक्ट आपके हैं उनको आप उतारते जाओ। 10वीं में लगभग सामान्य सभी बच्चों के विषय समान रहते हैं। एक संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चों की एक संस्कृत अलग से होती है, और जो जिन बच्चों के पास व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, माध्यमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम या उच्च माध्यमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, उन बच्चों का थोड़ा सा अलग पेपर होता है, एक पेपर, तो उन बच्चों को वो उतारना है, बाकी बच्चों को सामान्य पेपर जो उनके पास है उनको उतारना है। चलते हैं, हम देखते हैं आपका टाइम टेबल। देखो, राजस्थान बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया। 6 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 20 लाख स्टूडेंट होंगे शामिल। ये देखिए, आपका टाइम टेबल अच्छे से दिख रहा होगा। हम बात करते हैं 6 मार्च को, किन किन की बात कर रहे हैं। माध्यमिक मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर बाद में आप लोग अच्छे से उतार लेना। यहाँ से शुरू करते हैं हम। मैं एक एक बता दूंगा छोटा करके भी, आप ताकि पूरे टाइम टेबल को आसानी से उतार सको। पहले मैं समझा देता हूँ। माध्यमिक जो 10वीं क्लास होती है उसको माध्यमिक बोलते हैं। माध्यमिक व्यवसायिक जो 10वीं क्लास में व्यवसायिक पाठ्यक्रम ले रखा है उसे माध्यमिक व्यवसायिक का कहा जाता है। और प्रवेशिका 10वीं क्लास जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी परीक्षा को प्रवेशिका कहा जाता है। तो ये आगे समझ में, मतलब 10वीं क्लास का टाइम टेबल है ये, क्लास 10वीं। ठीक है बच्चों। अब आपका परीक्षा का टाइम क्या रहेगा। समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका पेपर होगा। ये आपका समय का ध्यान रखें। कितना रहेगा? 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आप लोगों का परीक्षा का टाइम रहेगा। अब देखते हैं आपके विषय और उनका एग्जाम किस तारीख को होगा। सबसे पहले है 6 मार्च। 6 मार्च से आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, गुरुवार का दिन है, और 6 मार्च से आपका विषय है अंग्रेजी। सभी बच्चों के पास अंग्रेजी होता है, तो सभी बच्चे नोट कर ले, अंग्रेजी का पेपर होगा 6 मार्च को। कब होगा? 6 मार्च को। और जैसा कि मैंने बात की है, जिन बच्चों के पास ये माध्यमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उन बच्चों का जो भी ये पेपर है, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, सौंदर्य से संबंधित हो, स्वास्थ्य का ले रखा हो, फुटकर बिक्री का ले रखा हो, टूरिज्म का ले रखा हो, या आईटी का ले रखा हो, किसी भी प्रकार का आपका पेपर है, वो आपका 11 मार्च होगा। कब होगा? 11 मार्च का। अंग्रेजी के बाद में सभी बच्चों का कॉमन पेपर हिंदी का होगा 12 मार्च को। कब होगा? 12 मार्च को। तो ये नोट कर लो आप, हिंदी का आपका पेपर हो रहा है 12 मार्च 2025। फिर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का पेपर हो रहा है 17 मार्च को। सामाजिक विज्ञान का पेपर होना 17 मार्च को। विज्ञान का पेपर हो रहा है आपका 21 मार्च को। गणित का पेपर हो रहा है आपका 26 मार्च को। और जिन बच्चों के पास संस्कार प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में है, उनका एग्जाम 29 मार्च को है। और जिन बच्चों के पास तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी संस्कृतम द्वितीय प्रश्न पत्र है, उन बच्चों का एग्जाम कब हो रहा है? 1 अप्रैल को। तो आप लोगों की एग्जाम कब से कब तक चलेगी? 6 मार्च से 1 अप्रैल तक आप लोगों की परीक्षाएं चलेगी। जो 10वीं क्लास में बच्चे हैं उनका पेपर 6 मार्च से स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल तक आप लोगों की एग्जाम चलेगी। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लो। अंग्रेजी का पेपर 6 मार्च को होगा। जिन बच्चों के पास व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनका पेपर 11 मार्च को होगा, जो भी इस संबंधित विषय आपका।
बाकी हिंदी का पेपर आपका 12 मार्च को होगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर 17 मार्च को होगा, विज्ञान का पेपर 21 मार्च को होगा, गणित का पेपर 26 मार्च को होगा, संस्कृतम प्रथम प्रश्न पत्र 29 मार्च को होगा, और जो आप लोगों की संस्कृत है सभी बच्चों के पास वो 1 अप्रैल को होगा। संस्कृत नहीं है किसी बच्चे के पास, उर्दू है, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है, या संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में उनका भी पेपर 1 अप्रैल को ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 10वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल है, इसे नोट कर ले। सभी बच्चों के लिए समान रूप से ये पेपर आप लोगों के होंगे। एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो कि कुछ ही बच्चों के पास रहेंगे जिन्होंने ये माध्यमिक व्यवसाय के तहत प्रीवियस ले रखा है, बाकी बच्चों का कॉमन पेपर होगा। हाँ, एक पेपर ये संस्कृत वालों के लिए है जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए, बाकी सभी पेपर सभी बच्चों के लिए रहेंगे। ये दो जो एग्ज़ाम होगी, ये 2 एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो अलग विद्यालयों में पढ़ते, संस्कृत विद्यालय पढ़ने वालों के लिए ये है, और बाकी जिन्होंने व्यवसाय के पाठ्यक्रम ले रखा उन बच्चों का पेपर ये है। वैसे इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अंग्रेजी सभी के पास होती है, हिंदी सभी के पास होती है, सामाजिक ज्ञान सभी के पास होती है, विज्ञान, गणित, ठीक है, और हमारी संस्कृत। तो ये टाइम टेबल आपका, इसको नोट कर ले। अब चलते हैं हम उच्च माध्यमिक, जैसा कि हमने वहाँ देखा था उसी प्रकार से यहाँ है उच्च माध्यमिक जो कि 12वीं क्लास है। उच्च माध्यमिक व्यवसायिक जिन्होंने व्यवसायिक पाठ्यक्रम ले रखा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, ये संस्कृत में पढ़ने वाले बाहरी बच्चों के एग्जाम को बोला जाता है वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, और आप लोगों का समय भी सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक का रहेगा। आपकी परीक्षा का टाइम 8:30 बजे से 11:45 बजे तक का रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखें। आपका टाइम टेबल है 6 मार्च से जिन बच्चों के पास मनोविज्ञान या साइकोलॉजी विषय है, सब्जेक्ट है, उनका एग्ज़ाम 6 मार्च को स्टार्ट होगा। 12वीं क्लास में जिन बच्चों के पास मनोविज्ञान विषय है उनका पेपर 6 मार्च को होगा। जिन बच्चों के पास चित्रकला है 12वीं क्लास के अंदर, उनका पेपर 7 मार्च को होगा। जिन बच्चों के पास भूगोल, लेखाशास्त्र, भौतिक विज्ञान विषय है उनका पेपर 8 मार्च को होगा। जो भी आपका विषय है वही विषय लिखना, और ये दिनांक लिख लेना, वार लिखना चाहो तो लिख लो, वरना दिनांक और विषय जरूर लिखना अपना, ताकि आप टाइम टेबल बना के आप अब चिपका दो जहाँ भी आप रोज पढ़ते हो वहाँ पर, ताकि ध्यान रहे आपको। फिर है अंग्रेजी अनिवार्य, सभी का पेपर होगा ये 10 मार्च को, और 11 मार्च को जिन बच्चों के पास में ये उच्च माध्यमिक व्यवसाय पाठ्यक्रम है उनका पेपर आपका, जो भी सब्जेक्ट इसमें जो भी आपके पास है उनका एग्ज़ाम आपका 11 मार्च को होगा। लोक प्रशासन का एग्ज़ाम 12 मार्च को होगा। जिनके पास संगीत वाला पाठ्यक्रम है उन बच्चों का एग्ज़ाम 15 मार्च को होगा। दर्शन शास्त्र, सामान्य विज्ञान जिन बच्चों के पास है 12वीं क्लास में उनका पेपर 17 मार्च को होगा। जिन बच्चों के पास अर्थशास्त्र, शीघ्र लिपि हिंदी, शीघ्र लिपि अंग्रेजी, कृषि जीव विज्ञान या जीव विज्ञान जो विषय है वह है उनका पेपर 18 मार्च को होगा। और पर्यावरण विज्ञान जिन बच्चों के पास है उनका एग्ज़ाम 21 मार्च को होगा। और जिन बच्चों के पास में, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ इनको, जिन बच्चों के पास में संस्कृत साहित्य और संस्कृत वाङ्मय है उनका एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होगा। और सभी बच्चों का पेपर हिंदी अनिवार्य का होगा 24 मार्च को। कब होगा? 24 मार्च को। इसके अलावा और चलते हैं, आपके और भी पेपर है, जैसे कि हिंदी अनिवार्य का पेपर है आपका, वो 24 मार्च को हो जाएगा। गृह विज्ञान जिन बच्चों के पास में है, होम साइंस बोलते हैं, उसका पेपर आपको 25 मार्च को होगा। शारीरिक शिक्षा जिस बच्चों के पास ये विषय है उनका 26 मार्च को पेपर होगा। समाजशास्त्र उनका पेपर 27 मार्च को होगा। राजनीति विज्ञान, भूविज्ञान, कृषि विज्ञान जो विषय है इनका पेपर 28 मार्च को होगा। गणित का पेपर जिन बच्चों के पास 12वीं क्लास में गणित है उनका पेपर 29 मार्च को होगा।
जिन बच्चों के पास ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, जैन दर्शन, निम्बार्क दर्शन, वल्लभ दर्शन, सामान्य दर्शन, रामायण दर्शन, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु विज्ञान, पुरोहित साहित्य। अब इनमें से देख लो आपके पास कौन सा विषय है। ये संस्कृत विद्यालय है या सामान्य भी है, उनमें भी चलता है। तो आपने इनमें से कौन सा विषय ले रखा है, उनका पेपर आपका 1 अप्रैल को होगा। व्याकरण शास्त्र ले रखा है, साहित्य शास्त्र ले रखा है, या आपने धर्मशास्त्र ले रखा है या ज्योतिष शास्त्र ले रखा है, जो भी आपने जो विषय आपके 12वीं क्लास के अंदर है, उनका पेपर कब होगा? 1 अप्रैल को। ठीक है, तो आप इसमें से अपना सब्जेक्ट देख लो कि आपके पास कौन सा है, उसका पेपर 1 अप्रैल को होगा। अंग्रेजी साहित्य का ये टंकन लिपि हिंदी है, जिन बच्चों के पास में, उनका पेपर 2 अप्रैल को होगा। इतिहास है, व्यावसायिक अध्ययन है, कृषि रसायन विज्ञान है या रसायन विज्ञान है, सामान्य बच्चों के पास या साइंस वाले बच्चों के पास, उनका पेपर 3 अप्रैल को होगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर विज्ञान है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, उनका पेपर 4 अप्रैल को होगा। और जिन बच्चों के पास हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, सिंधी साहित्य है, गुजराती साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है, फारसी, प्राकृत भाषा, टंकन लिपि है, उनका पेपर 5 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 12वीं क्लास के विषय और उनकी एग्जाम। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, तो आप उतारते जो आपका पेपर कब कब है, कौन कौन सा विषय, अच्छे से देख लो। 6 मार्च को है मनोविज्ञान, 7 मार्च को है चित्रकला, 8 मार्च को है भूगोल, लेखाशास्त्र, भौतिक विज्ञान का पेपर, 10 मार्च को है अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर, 11 मार्च को है जिन बच्चों के पास व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उनका अपना सब्जेक्ट देख लो, उनका पेपर 11 मार्च को होगा। 12 मार्च को जिन बच्चों के पास लोक प्रशासन है, वो पेपर होगा। 15 मार्च को संगीत पाठ्यक्रम ले रखा है, उन विषय का पेपर होगा। 17 मार्च को दर्शन शास्त्र विषय ले रखा है, सामान्य विज्ञान है, उन बच्चों का पेपर 17 मार्च को होगा। 18 मार्च को अर्थशास्त्र है आपके पास, तो 18 मार्च को आपका पेपर होगा। जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उनका पेपर 18 मार्च को होगा आपका। शीघ्रलिपि हिंदी या अंग्रेजी है, तो भी आपका पेपर 18 मार्च को होगा। 21 मार्च को पर्यावरण विज्ञान का पेपर होगा। 22 मार्च को संस्कृत साहित्य का होगा या संस्कृत वाङ्मय। 22 मार्च को संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय का पेपर होगा। 24 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। 24 मार्च को किसका होगा? हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और पेपर रह गए जो। 24 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर बता दिया। 25 मार्च को गृह विज्ञान का रहेगा। 26 मार्च को शारीरिक शिक्षा का पेपर रहेगा। 27 मार्च को समाजशास्त्र का पेपर रहेगा। 28 मार्च को राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस जो हमारा विषय है, उसका पेपर 28 मार्च को होगा। साथ ही भू विज्ञान और कृषि विज्ञान है जिन बच्चों के पास, उनका पेपर भी 28 मार्च को ही होगा। 29 मार्च को गणित मैथ का पेपर होगा। 1 अप्रैल को जिन बच्चों के पास में ये संस्कृत से संबंधित जो भी विषय आपका है संबंध, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे आपके पास में साहित्य शास्त्र हो, चाहे व्याकरण शास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, वास्तु विज्ञान हो, ठीक है, ये सामान्य दर्शन हो, इन सभी का पेपर आपका होगा कब? 1 अप्रैल को। अंग्रेजी साहित्य का पेपर 2 अप्रैल को होगा। टंकन लिपि हिंदी, उसका भी पेपर 2 अप्रैल को होगा। 3 अप्रैल को इतिहास जो विषय होता है हिस्ट्री, उसका पेपर 3 अप्रैल को होगा। व्यावसायिक अध्ययन, कृषि रसायन विज्ञान जो बायोलॉजी है, उनका पेपर भी 3 अप्रैल को ही होगा। 4 अप्रैल को कंप्यूटर विज्ञान है या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, उनका पेपर 4 अप्रैल को होगा। 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य
उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, संस्कृत भाषा, टंकन लिपि, अंग्रेजी, इनका पेपर आपको 5 अप्रैल को होगा। इस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होती है 6 मार्च से और 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम चलेगा 5 अप्रैल तक। अब ये जो टाइम टेबल है ये उन बच्चों के लिए है जो माध्यमिक, व्यावसायिक एवं प्रवेशिका में मुख्य बधिर परीक्षा है, CWSN। देखो ये उन बच्चों का टाइम टेबल है जो बच्चे बोल नहीं सकते, ठीक है। उनका पेपर का टाइम भी वही है 8:30 बजे से 11:45 तक। तो जो बच्चे इस श्रेणी में आते हैं उन बच्चों का टाइम टेबल ये है। तो आप देख लो, लगभग इनका 6 मार्च को अंग्रेजी का होगा, 11 मार्च को जो व्यवसाय पाठ्यक्रम से संबंधित है उनका होगा, और 12 मार्च को हिंदी का होगा, 17 मार्च को समाज विज्ञान का होगा, 21 मार्च को विज्ञान का होगा और 26 मार्च को गणित का होगा। सेम ही टाइम टेबल 10वीं का तो लगभग, लेकिन बाकी विषय इसमें नहीं आ रहे। एक मिनट बच्चों, फिर है उच्च माध्यमिक व्यावसायिक मुख्य बधिर परीक्षा। जैसे मैंने बताया वो बच्चे जो बोल नहीं सकते उनका पेपर है वही टाइम रहेगा। और 7 मार्च को इनका चित्रकला का है, 8 मार्च को भूगोल का है, 10 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य है, बाकी विषय पाठ्यक्रम आ गई है, 11 मार्च को है, 12 मार्च को लोक प्रशासन का एग्जाम है, 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य है, 25 मार्च को गृह विज्ञान है, 27 मार्च को समाजशास्त्र है, 28 मार्च को राजनीति विज्ञान है, 3 अप्रैल को इतिहास है, 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का टाइम टेबल, लगभग सेम ही है। ये विषय भी उसी समय लग रहे जिस समय आप सामान्य बच्चों का पेपर लग रहा है। तो लेकिन इनका टाइम टेबल अलग से दे रखा है, मुख्य बधिर परीक्षा ही, ठीक है। आप उतार लो इसको अच्छे से। मैंने आप लोगों का टाइम टेबल अच्छे से बता दिया है, लेकिन सिर्फ टाइम टेबल को देखना ही नहीं है, हमें पढ़ना भी है। और खासकर टाइम टेबल को देखें गौर से तो 10वीं बोर्ड परीक्षा थोड़ी कठिन होती है, और उसी हिसाब से देखा जाए तो आपका जो टाइम टेबल है बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है। फिलहाल अगर इसमें कोई संशोधित नहीं होता है तो क्यों है, क्योंकि आप लोगों को टाइम एक परीक्षा देने के उपरांत दूसरी परीक्षा के बीच में टाइम 5 दिन का लगभग सभी परीक्षाओं में मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 5 दिन काफ़ी होते हैं, उनमें से आप एक भी दिन ऐसा ना गवाए कि 4 दिन है, 3 दिन है या 2 दिन है। आपके लिए 5 दिन, हर दिन आपके लिए उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उनमें अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, अच्छे से आपकी तैयारी को मजबूताई से कर पाओगे, याद ढंग से कर पाओगे, और पर्याप्त रूप से नींद भी ले पाओगे, और बिना टेंशन के आप पेपर कर पाओगे। इसी उम्मीद आशा के साथ में सभी बच्चों को शुभकामनाएं। अपनी तैयारी पर लग जाओ बच्चों। कुछ नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा जो सार्थक हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, वो पढ़ाई है। इसके बिना जीवन निरर्थक है। जीवन का निर्माण एजुकेशन से होता है, शिक्षा से होता है। चाहे हमें सरकारी नौकरी मिले ना मिले, लेकिन जीवन का निर्माण हमारी शिक्षा से जरूर होगा। आप इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को दो, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को पास करो। आगे आपकी अपनी मंजिल है जिसे आप तय कर पाओगे। यहीं से आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जिसे आप शुरू करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। किसी की भी बातों में ना आके अपना समय ना गवाए, फालतू की टेंशन ना ले। घर परिवार के बारे में सोचने वाले आपसे काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं घर में। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी किसी भी चीज़ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप लोगों की जो आयु है, जो उम्र है, सिर्फ पढ़ने के लिए है, अच्छी शिक्षा लेने के लिए। आप अच्छी शिक्षा लो, अच्छी पढ़ाई करो। आप लोगों को सभी को मान सम्मान, प्रेम, प्यार सभी जगह मिलेगा, और घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।